जैसे जगत में हम कहते हैं कि जो जल है, क्या जल जल कहने से प्यास थोड़ी बुझ जाएगी? क्या पानी पानी कहने से प्यास थोड़ी बुझ जाएगी? ऐसे राम राम कहने से राम कैसे मिल जाएगा? जब चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा नहीं होता, गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा नहीं होता, तो राम राम कहने से राम कैसे मिल जाएगा? धन धन कहने से धन कैसे मिल जाएगा? उन लोगों को इसका ये जो प्रत्यक्ष अनुभव है ये मंत्र देंगे, क्योंकि ये जो जल है ये स्थूल पदार्थ है, ये जो गुड़ चीनी है ये स्थूल पदार्थ है, ये मोटे हैं, ये स्थूल हैं, ये हमें आंखों से इंद्रियों के द्वारा दिखाई देते हैं। लेकिन जो भगवान है वो स्थूल नहीं है, वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हूं, मैं निराकार हूं, मैं इंद्रियों की पकड़ से परे हूं। तो भगवान का जो नाम है वो भी सूक्ष्म है, तो भगवान का नाम ही भगवान है। सतगुरु नानक का नाम ही सतगुरु नानक है। भगवान श्री कृष्ण का नाम ही भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण के नाम में, भगवान राम के नाम में और भगवान राम में कोई भी फर्क नहीं है। ये मैं बीज मंत्र देने के बाद आप इसका प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। तो प्रभु की कृपा से कल आप जो भी समय सुशील वर्मा जी निराट करेंगे, कल आप आएंगे जैसे जैसे आपको निर्देश मिला है। अपने हाथ में कोई फूल, क्योंकि जब भी कोई दिव्य मंत्र, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि तत्विधि प्राणी पाते परिप्रश्न सेव्या उपदेश छंदीते ज्ञानम ज्ञानी तब दर्शिना, कि हे अर्जुन, तो जब किसी तत्ववेता के पास जाए तो कुछ सुविधा, कोई फूल, कुछ भी, चाहे तिनका ले आए, चाहे पत्ता ले आए, अपने हाथ में कुछ फूल, या जो मंदिर इतना बड़ा बना हुआ है आप देख रहे हैं, इस मंदिर में आप 1 रुपया 2 रुपया, क्योंकि जिन्होंने मंदिर बनाया है ये अपने में एक दिव्य अनुभूति, नागपाल बाबा जी जो मां दुर्गा के, मां कात्यायनी के, मां भवानी के अद्भुत दिव्य संत रहे हैं, और वो थे नहीं, मैं उन्हें कभी भी थे नहीं बोलूंगा, वो आज भी वैसे ही हैं जैसे वो पहले थे। तो जितने भी भाई आएंगे 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया इस मंदिर में, मंदिर के दान बक्स में, या मंदिर की जो दान पात्र है उसमें रसीद कटाएंगे, उनमें फूल चढ़ाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो आप हमें दिव्य मंत्र देंगे वो हमारे जीवन में काम आए, और हमारे जीवन के, हमारे तन के, हमारे मन के, हमारे धन के, हमारे परिवार के सब कष्टों का अंत करें। ऐसी आप मां कात्यायनी, मां भवानी, भगवान गणपति देव, भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में प्रार्थना करेंगे। या कोई सिख भाई है तो वो गुरुद्वारे में प्रार्थना अरदास करके आएगा, वही गुरुद्वारे में मत्था टेक के आएगा। अगर कोई मुसलमान भाई है, मंदिर गुरुद्वारे नहीं जाना चाहता, तो वो मस्जिद में जाकर आएगा। या कोई चर्च में जाने वाला है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जाने वाला, तो वो चर्च में जीसस भगवान को प्रार्थना करके आएगा। वही दान बक्स में कुछ भी डाल के आएगा, फल फूल डाल के आएगा, दीपक जला के आएगा, या जो भी जैसे कोई भावना से करता है उसी भावनाओं से प्रार्थना करके आएगा। और यहां कोई भी व्यक्ति मेरे पास किसी रूप में दान नहीं देगा, कोई फल नहीं देगा, कोई फूल नहीं देगा, वो जो भी देगा भगवान के मंदिर में शास्त्रोक्त बीज मंत्र दिए जाएंगे। परम पूज्य कि आपने जन कल्याण की भावना से ये अद्भुत रूप से अपना शुभाशीर्वाद आपने प्रदान किया है, और जिस तरह से ये दिव्य बीज मंत्र आप प्रदान करेंगे, जो आज जो स्थिति है उस व्यवस्था को देखते हुए जो आपने ये भाव दिया है, ये आज्ञा दी है कि कल ये बीज मंत्र
प्रदान आप करेंगे। ये सचमुच बहुत बड़ी कृपा है आपकी। और जिस तरह से आपने पिछले हमारे एक शिविर में आपने उल्लेख किया था, इस अद्भुत रहस्य का उल्लेख किया था कि कितनी कठिन परीक्षाएं देकर, कितनी कठिन परीक्षाओं से गुजरकर आपने वो दिव्य बीज मंत्र आपको ग्रहण किए थे आपने, और आपको प्रदान किए गए थे। और उन परीक्षाओं से गुजार के नहीं, क्योंकि वो परीक्षाएं हम जैसे किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए संभव बिल्कुल नहीं है। सचमुच मेरे लिए तो बिल्कुल भी संभव नहीं है जिस तरह से आपने उन परीक्षाओं का उल्लेख किया था, और उन परीक्षाओं से गुजरकर आपने उन दिव्य बीज मंत्रों को ग्रहण किया था। और ये दिव्य बीज मंत्र आप सहज रूप से इन भगवान के दिव्य रूपों को सहज रूप से, सामूहिक रूप से आप प्रदान करेंगे। आपकी बहुत बहुत कृपा है। मैं भगवान के दिव्य रूपों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि कुछ देर और शांति से बैठिए। मैं जानता हूं कि आज थोड़ा विलंब से कार्यक्रम शुरू हो पाया है, कई व्यवस्थाएं रही हैं, कई व्यवस्थाएं हमारी रही हैं। आप थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें, बैठ जाइए। सभी भक्तों से अनुरोध है, सभी बैठ जाइए। सभी भक्तजन गए और दोनों मंद मंद मुस्कुराते रहे। कुछ समय बाद वशिष्ठ ने कहा, राम, आज से हम तुम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां तुम मौन प्रश्न करोगे और मैं मौन उत्तर दूंगा। मैं समझता हूं कि आप सबका जो गुरुदेव से संबंध है, वह संबंधों का चरम यहीं तक पहुंचेगा और अपने हृदय में आप गुरुदेव को प्रतिक्षण प्रतिष्ठित पाएंगे। यह मैं अपने अनुभव के आधार पर भी कह रहा हूं। मैं किसी आत्म प्रवंचना या तिरंजना के भाव से नहीं कह रहा हूं। आप वहां तक पहुंचे क्योंकि यह चित्र तो एक बिंदु है। यह बिंदु से एक वृत्त की ओर हम आए हैं। यह पिंड से जो ब्रह्मांड की यात्रा है, हम सब इसके सहयात्री हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं। कर फिर मिलेंगे, समय सुशील जी बता देंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर मिश्रा जी। परम पूज्य गुरुदेव, मैं कुछ जिज्ञासाओं और प्रश्नों के बारे में, जिन प्रश्नों के मैं समझता हूं जो हमारे भगवान के दिव्य रूप हैं, उनके जो मन में जो प्रश्न घुमड़ रहे होंगे, उनकी भावनाओं को प्रभु की कृपा से पढ़ते हुए मैं कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासाएं आपसे करना चाहूंगा। जिस तरह से ये आपने आज्ञा दी है कि कल आप बीज मंत्र प्रदान करेंगे, ये बहुत बड़ी कृपा है, असीम कृपा है। लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि भगवान के जो दिव्य रूप हैं, ये देश और विदेश के अनेक हिस्सों से, अनेक कोनों से यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। तो जैसे बहुत से लोग परिवार के कोई एक व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, पत्नी आए हैं या पति आए हैं या कोई और बंधु बांधव आए हैं, तो बहुत से लोगों ने मुझसे ये प्रश्न पहले भी किए थे और आगे भी करने की स्थिति बनेगी। तो अगर वो कल कोई परिवार का एक व्यक्ति रहे और उन बीज मंत्रों का वो सामूहिक रूप से सब उसका जो है मतलब ग्रहण करना चाहें, तो क्या ये प्रभु की कृपा हो पाएगी? परम पूज्य गुरुदेव। परम आदरणीय परिषद संगत, सभी माताओं, भाइयों, बहनों, एक बीज मंत्र में, वैसे तो हर बीज मंत्र का कितनी कठिन परीक्षाओं के बाद मिला है। एक बीज मंत्र का मैं छोटा सा आपको उदाहरण दे रहा हूं। कल जो आपको मिलेगा वो मुझे कैसे मिला। एक हमारे बहुत पहुंचे हुए योगी संत थे, मुझे किसी ने गुप्त रूप से ध्यान से बताया कि आप उनके पास जाओ। जब मैं, क्योंकि उस समय मैं बड़ा प्रतिष्ठित अपने समय में, अपने वातावरण में, अपने परिवेश में सम्मानित चिकित्सक था। हर व्यक्ति मुझे अपने घर में बुलाने के लिए आतुर था कि आप हमारे घर आओ, हमारी चिकित्सा करो, या किसी तरह हमारे घर एक बार आ जाओ।
फीस भी देते थे, सम्मान भी करते थे, आने के लिए तरसते थे। तो उस गांव में, उस जगह वो संत भी रहता था। वो भी जानता था कि मैं बड़ा सम्मानित चिकित्सक हूं, मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, लेकिन वो मौन रहता था, बहुत कम लोगों से बोलता था। तो जब मैं उसके घर में गया तो उसने मुझे देखते ही दरवाजा बंद कर लिया। दूसरे दिन मैं फिर गया, उसने फिर ऐसे किया, मुझे देखते फिर दरवाजा बंद कर लिया। मैं ऐसे 5 दिन उसके घर में जाता रहा। 6ठे दिन फिर उसने दरवाजा बंद नहीं किया, मैं उसके कमरे में जाके बैठ गया। जैसे ही मैं उसके कमरे में बैठा तो उसने अपना जो मुंह था वो दीवार की तरफ कर लिया, मेरी तरफ पीठ करके बैठ गया। ऐसे में 1 साल तक उसके घर पे जाता रहा। वो जब मैं जाता था वो बैठा होता था, पढ़ रहा होता था या ध्यान कर रहा होता था। जब मुझे देखता था तो वो दीवार की तरफ पीठ करके बैठ जाता था। एक दिन मेरे क्लिनिक में उसका कोई बड़ा निकट संबंधी आया, वो बड़ा बीमार था। तो मैंने उसे चिकित्सा दी, दवाई दी। उसने उस संत को बताया कि मैं ऐसे बीमार हो गया था, ठीक नहीं हो रहा था, इनकी दवाई से मैं ठीक हो गया हूं। उसने सुना और कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन मैं उनके घर में जब गया तो वही संबंधी वो मेरे लिए चाय लेकर आ गया। तो वो जो संत था वो इतना गुस्सा हुआ, उसने ऐसी गाली निकाली कि ये चाय उठाकर ले जाओ, चाय क्यों लेकर आए हो। उसने चाय का कप उठाया और बाहर फेंक दिया। वो जो व्यक्ति चाय लेकर आया था वो कहता है इतना सम्मानित आदमी है, इतनी इज्जत है, और कभी सुबह कभी शाम को बैठा रहता है, सालों से आ रहा है, और सालों के बाद आज हमने 1 कप चाय पूछी है इसके लिए, और ये हमारे सारे परिवार को दवाई भी देता है, कभी हमारे से पैसे भी नहीं लेता, और उसके बाद हमने सिर्फ 1 कप चाय पूछी है और इसको लोग बुलाने के लिए तरसते हैं, धन देने के लिए तरसते हैं, और हमने 1 कप चाय पूछी है और इसने चाय भी नहीं पीने दी। तो उसने चाय का कप उठा के बाहर फेंक दिया, और 1 मिनट के बाद वो उठ के चला गया। थोड़ी देर के बाद मैं भी बाहर चला गया। दूसरे दिन मैं फिर आया उसी तरह। ऐसे में लगातार 1 मंथ उसके पास सुबह से शाम आके बैठा रहता। 1 मंथ के बाद उसने पूछा, सिर्फ 1 शब्द बोला, और सब ठीक है। 1 साल के बाद उसने 1 शब्द मुंह से निकला, और सब ठीक है। ऐसे अनंत प्रक्रिया चली। फिर ये कैसे प्रक्रिया चली, ये बड़ी लंबी घटना है, लेकिन उस संत ने ये जो दिव्य मंत्र दिया था वो मैं मंत्र आपको केवल 1 दिन थोड़ी इंतजार करने में भी मैं दे दूंगा। और दूसरा इसका एक और पहलू है। जब हम घर से निकलते हैं तो साधना में, ध्यान में बैठना पड़ता है। उस ध्यान में जो भी आप यहां बैठे होते हैं, एक एक व्यक्ति का चित्र, एक एक व्यक्ति की भावना, एक एक व्यक्ति का रोग, एक एक व्यक्ति की समस्या सारे टेलीविजन की तरह, चलचित्रों की तरह प्रभु की कृपा से प्रभु ने दिखाता है। और कुछ व्यक्तियों की जो बेचैनी है, चिंता है, कुछ व्यक्ति के कर्म ऐसे होते हैं, उन्होंने जिंदगी में इतने दुख भोगने होते हैं, वो इतने कष्टों से उन्होंने गुजरना होता है, उसके लिए हमें फिर कई घंटे साधना करनी पड़ती है। तब वो हमें प्रभु इजाजत देता है, तब हमें यहाँ आने की इजाजत मिलती है।